आज पुरवाड़ा में सभी साथियों से मिलने के लिए, लोगों से समस्याएं जानने के लिए कल भी आया था मैं PWD रेस्ट हाउस में। रोज आज भी यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे साथी यहाँ उपस्थित है इनसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि SIR का काम भी लगातार चल रहा है। हमने हमारे सभी हमारे जो BLA 2 है उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई है और तमाम वो BLOs के साथ मिलकर के जो कोई भी जो फर्जी वोट है वो काटे जाएंगे और नए वोट भी जो है बनाए जाएंगे। SIR के अंदर इस तरीके से होता है। तो आज 1 महीने तक लगातार ये कार्य जो है चलेगा और इसके अच्छी तरीके से हमारे जो कार्यकर्ताओं की भूमिका भी ये होनी चाहिए कि भी कोई भी गलत वोट कोई जो है रहे ना और सही वोट कोई कटे ना, इस बात का ध्यान रखने का काम करो। भाजपा सरकार 12 वर्ष पूरी कर चुकी है देश के अंदर, इसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है। इसके देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 12 साल हो गए हैं और इन 12 सालों के अंदर चाहे देश की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं और एक बहुत बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम इन 12 सालों के अंदर हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करते हुए जो समाज में जो पीछे रह गई हैं, जो वंचित है, उनका लिए भी अनेक योजनाएं चलाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आयुष्मान कार्ड जो है बनाया गया। जिस व्यक्ति की आय, जिस परिवार की आय 1,20,000 रुपये महीना होती है उसको BPL कार्ड बनता है उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक उसका कोई भी कोई इलाज हो वो फ्री जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा के प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे जमा करा करके उस आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया और जिसकी आय 1,20,000 से लेकर के 1,80,000 तक है, उसमें हरियाणा के अंदर चिरायु हरियाणा के नाम से एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम देख सकते हैं कि पहले जो गरीब आदमी है उसकी हिम्मत नहीं होती थी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाने की, अगर कोई चला भी जाता था तो मकान तक बिकने की नौबत आ जाती थी। और इसी तरीके से पूरे देश की अगर मैं बात करूँ तो 4 करोड़ से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लोगों को, चाहे जो गाँव के अंदर जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको 100 गज का प्लाट दिया जाता है। और जो महाग्राम है, जो 10,000 की आबादी है उससे ज़्यादा बड़ी गांव है, उसके अंदर 50 गज का प्लाट और शहरों के अंदर भी 30 गज का प्लाट दिया जाता है और वो देकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस मकान बना करके दिया जाता है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना छत के, बिना घर के ना रहे, इसलिए इस तरीके की योजनाओं का चलाने का काम किया। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, सीधा किसानों के खातों में किसान निधि जो है 6,000 रुपये उनके खातों में पहुँचते हैं। पहले जो सिस्टम था उसको दुरुस्त करने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी हुए कांग्रेस के समय में, वो कहते थे जब मैं 100 रुपये अगर मैं सेंटर से भेजता हूँ तो गांव में 15 रुपये पहुँचते हैं। आज मोदी जी जब दिल्ली से बटन दबाते हैं तो सीधे किसान के खाते में वो पैसा जाता है, कोई भी चावला नहीं होता। तो इस तरीके का सरलीकरण करने का काम किया है डिजिटल तरीके से। इसी तरीके से आज चाहे बुजुर्ग है, चाहे विडो है, चाहे कोई 45 साल से ऊपर जिसकी शादी ना हुई हो, उनको भी आज 3200 रुपये पर माह के हिसाब से हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है, सीधा उनके खाते में जाता है, कोई भी चावला नहीं होता। तो इस तरीके से अनेक ऐसी योजनाएं लागू करने का काम किया। हरियाणा के अंदर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने कहा था इस चुनाव से पहले आदरणीय नायब सैनी जी ने
कि हमारी सरकार आने पर हम 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम देने का काम करेंगे महिलाओं को। और उसको जैसे मैंने कहा कि अंत्योदय से जिनकी आय 1 लाख रुपए तक की है उनको सबसे पहले देने का काम शुरू किया पिछले 25 सितंबर से। और अभी जो सितंबर आएगा, इस सितंबर से जिनकी आय 1,80,000 है उन महिलाओं को भी 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाडो लक्ष्मी के तहत देने का काम शुरू करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है। और आज जो पिछले साल जो शुरू की थी तो अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा, शायद कोई 11 लाख कुछ आंकड़ा ऊपर है, इतनी महिलाएं आज जो है 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसका लाभ उठाने का काम कर रही है। जिस तरीके से इन 12 सालों से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले प्रदेश के अंदर नौकरियां सरेआम बेची जाती थी या केवल और केवल पैसे से मिलती थी या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, उसको दूर करके आदरणीय मनोहर लाल जी जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक मेरिट के आधार पर नौकरी देने का शुरुआत करने का काम किया। और आज कोई भी व्यक्ति, चाहे मजदूर का बच्चा है, चाहे छोटे दुकानदार का है, चाहे व्यापारी का है, चाहे किसान का है, जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है उसको आज सीधा मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चुनाव से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो नौकरियों पे रोक लगवा दी थी रिजल्ट के ऊपर, उसमें जो 25,000 युवाओं को भी पहले हम नौकरी देंगे और उसके बाद आपका जो है मैं शपथ लूँगा, ये कहने का काम किया था। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले जो है 25,000 युवाओं के बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। एक नया जो व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम इन 12 सालों के अंदर जो है हुआ है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब मैं भी मंत्री बनकर के आया था, इसी रेस्ट हाउस के अंदर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से जब मुड़े थे तो यहीं पे एक जो मूंग के लड्डू लिए वो खड़ा था, रेडी वाला जो है, नाम भी पूछा था उसका, राजवीर नाम था, मुझे ध्यान है। तो मैंने कहा यार तो मूंग के लड्डू तो नहीं, ये जो है कम से कम 1,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे। मैं तो नड़वा से चुनाव लड़ता था या चुनाव लड़ाऊँ, आप लोगों ने जिता दिए, मैं खिलाता आपको। बोला जी कल जो रिजल्ट आया है उसमें मेरा बेटा ग्राम सचिव लगा है। तो जो कोई छोटा सा बेचारा रेडी लगाने वाला, जिसको ठीक तरीके से गांव का सरपंच ना जानता हो, वार्ड का एमसी ना जानता हो, एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, तो उसका भी बेटे का नंबर अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर आता है। ये व्यवस्था का परिवर्तन इन 12 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। एक ईश्वर सिंह है, राजली गांव से, नाई कास्ट से है, मजदूरी पे जाता है, उसके तीनों के बच्चे तीनों इंटेलिजेंट थे। एक मजदूर के बच्चे तीनों के तीनों उसी 25,000 की जो नौकरी दी उसके अंदर। ये तो अपने हल्के की बात है, आप लोगों के सामने है क्योंकि आप लोग सारे रोज लोगों से मिलते हैं। तो ये व्यवस्था का परिवर्तन जो है वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। अगर मैं सारी बातें गिनाने लग जाऊंगा तो मेरे ख्याल शाम हो जाएगी, इतने कार्य इन 12 सालों के अंदर जो है। नगर परिषद और बात करें बरवाड़ा का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, करोड़ों रुपया यहाँ पे आ रहा है, मगर 1 घंटे की बारिश पूरे प्रशासन की पोल खोल के रख देता है। देखिए जब काम चलता है, अभी काम अभी चल रहा है और काम चलते हुए काम के अंदर थोड़ी सी कई बार दिक्कत परेशानी आ जाती है। फिर भी जिस तरीके के हालात बरवाड़ा के थे, मैं समझता हूँ कि तुरंत हमारे ऑफिसर कार्रवाई भी करते हैं, काम भी करते हैं और लगातार ये काम चल रहे हैं। और मैंने तो जैसे पहले ही आपको कह रखा है कि इसी साल के अंत तक लगभग ये काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज भी कोई बरवाड़ा के अंदर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जगह के कोई काम जो चल रहा हो, कहीं खुदाई हो रही है, कहीं पाइपलाइन दब रहे हैं, कहीं पानी के पाइपलाइन दब रहे हैं, कहीं जो स्टॉर्म वाटर के निकासी के लिए पानी के लिए पाइप दाबे जा रहे हैं, उसके अंदर तो आप कह सकते हैं ये काम चलते हैं उस टाइम। अब जो मान लो सड़क ही बन रही है तो तोड़ रही है, तोड़ के बना रहे हैं, तो एक बार तो दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको जैसे मैंने कहा था कि इस साल के अंत तक है, जब अगले साल के अंदर 27 के तरफ बैठेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो किस तरीके से बरवाड़ा को हमने कहा था जिस सुंदर बरवाड़ा बनाने का काम करेंगे, बनाने का काम। काफ़ी सालों से बरवाड़ा के मेन रोड पे जो ये ट्रैक्टर और मोटर लगी है, क्या 27 तक ये हट जाएंगे? निश्चित तौर पर हट जाएंगे। ये सारे काम जो चल रही है कंप्लीट होने के बाद में इस टाइप की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप भोर के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, विपक्ष के अंदर इसकी पूरी चर्चा है,
क्या ये पंजाब चुनाव का मिशन का आगाज हो चुका है 2027 का? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जहाँ भी चुनाव होता है, आज हम देख सकते हैं कि आज पूरा देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। जहाँ भी चुनाव हुए हैं, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से आई है। अभी जो आसाम के अंदर चुनाव हुए, वहाँ क्लीन स्वीप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पांडिचेरी के अंदर किया है। आने वाले दिनों के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, मैं खुद गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से, उन्होंने कहा था कि ओबीसी सम्मेलन बड़ा कराने का काम करें, और एक बहुत बड़ा ओबीसी सम्मेलन आपने आजकल तो, क्योंकि सारा लाइव चलता, आपने देखा भी होगा, कोई पत्रकार साथी यहाँ से एक दो तो गए हुए भी थे, मैंने देखा था। तो मैं समझता हूँ कि अब तक की बहुत सबसे बड़ी रैली हमने अबोहर में करने का काम किया, जिसमें माननीय नायब सैनी जी आए थे, और एक बदलाव जो लोगों के से मैंने बातचीत की, लोगों के अंदर गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए पंजाब विकास में तो पिछड़ गया। पंजाब किसी टाइम पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे होता था, आज पंजाब विकास के अंदर तो पिछड़ गया। अब लोग भी ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, पिछड़ गया, काम तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ जो है नशे की है। नशे की गिरफ्त के अंदर आज लोग आ चुके हैं, और उनको चिंता इस बात की है कि जब युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाएगी तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए लोग आज बदलाव चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस नशे को समाप्त कर सकती है। माननीय अमित शाह जी गए थे और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 2 साल के अंदर अंदर इस नशे को जड़-मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। और इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर पंजाब के अंदर भी बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। मंत्री जी, हंसी रेस्ट हाउस में आप भी गए थे, जो चयनित कमेटी वापसी मिली थी, उस पर क्या वार्तालाप रही? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर हम हर गांव को हर जगह पे पानी देना चाहते हैं। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हंसी भी मैंने कहा था, पहले बयाना जी ने भी कहा, मैंने जाकर के भी स्वयं जो उनको कहा कि जो पानी की दिक्कत है उसको चयनित की अलग से हम लाइन दे देंगे, उसी नहर से, बाखड़ा से, जो 30 दिन चलती है महीने के अंदर, उसको उसी लाइन से, उसी से एक लाइन हम दे देंगे अलग से, और पानी की कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया है कि एक चुनौती हमारे सामने ये है पब्लिक हेल्थ के अंदर कि पानी वाटर लेवल ऊपर आने से कई जगह पे जो है नीचे का पानी मिक्स हो जाता है, और वहाँ का टेंडर भी हो गया है चयनित का। हमने नया टेंडर करके नई आरसीसी का नीचे से बना करके पानी हम देंगे। पानी की कोई दिक्कत परेशानी जो है नहीं है। लेकिन जो वहाँ से 10 किलोमीटर पाइपलाइन है, जो गांव के लोग वहाँ से जब 6 इंच चिट्ठी मांग रहे हैं पानी देने में, और भी अन्य जो देखिए मैं आपको बताऊँ, ये 2 चीज़ें होती है, 2 तरीके का काम होता है। एक तो अमृत योजना के तहत हम जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर होता है, 60-40 का हिस्सा होता है, तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है शहरों के लिए। और जो जल जीवन मिशन है, जिसको और आगे उसकी आय जो समय सीमा बढ़ा दी गई है, वो गांव के लिए होता है। तो जो गांव वाला पैसा वो हम शहर में नहीं लगा सकते, और शहर वाला है वो गांव में नहीं लगा सकते, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। और बात ठीक ही नहीं, बात हम उसी नहर से, जब ये कह रहे हैं आप 6 इंच कह कर हम 10 इंच दे रहे हैं ना, पानी हम दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी ग्रामीणों से भी निवेदन करूँगा, जब पानी हम देंगे, हमारा ये कमिटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पानी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पानी हम देंगे, 100% देंगे। हमारा टेंडर भी खुल गया है, नया वाटर टैंक भी बनेगा, और वहाँ से पानी भी देने का काम करेंगे। आने वाले बरसाती दिनों को देखते हुए क्या सरकार ये मोर्चा संभाल लेगी या संत रामपाल संभालेगी? नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी अगर जिस तरीके से पिछली बार की अगर बात करें तो कोई भी प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सारी जो अलग अलग संस्थाएं भी संभालने का काम करती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से कोरोना के समय में बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं उन्होंने भी संभाला, सरकार ने अपना काम किया। बाकी जो हमने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि पिछली बार जहाँ जहाँ भी जल भरा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी व्यवस्था करने का काम करें। और हमारी पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत परेशानी हम किसी को नहीं आने देंगे। अब की बार अभी तक भी जो पहले जो मकान टूटे थे या जिनमें पानी भरा गया था, अब तक उनका मुआवजा उन तक नहीं पहुँचा, लोग घर से धरने प्रदर्शन कर नहीं, जहाँ जहाँ से भी पानी, देखिए
जो रिपोर्ट गई है, जो बाढ़ की वजह से जो टूटे हैं उनको मुआवजा देने का काम किया है। किसी का अगर किसी कार्ड बस रह गया है तो उनको भी दिलाने का काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।